वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज हम जो है वो एनाटॉमी के लेक्चर का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करने लगे हैं, जिसमें हम लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन द ह्यूमन बॉडी के ह्यूमन बॉडी में कौन सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। सो फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द केमिकल लेवल। जो है हमारा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है वो केमिकल लेवल से होता है। केमिकल लेवल जो है वो सेल लेवल में कन्वर्ट होता है। सेल मिलकर सिमिलर सेल मिलकर जो है वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम लेवल बनाते हैं, और उसके बाद जो है एक पूरा ऑर्गेनिज्म लेवल जो है वो डेवलप हो जाता है। ये हमारी जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा विद द हेल्प ऑफ इमेजेस। सो नेक्स्ट हम चलते हैं डायरेक्शनल ट्रम्स। डायरेक्शनल ट्रम्स ये हमें एनाटॉमी में जो है हमारी बेसिक है, हमें याद होनी चाहिए कि कौन सी डायरेक्शनल ट्रम्स एनाटॉमी में यूज़ होती हैं। फर्स्ट एंटेरियर। एंटेरियर का मतलब होता है वेंट्रल, मीन्स द फ्रंट बिफोर। द फ्रंट और बिफोर, फ्रंट साइड को हम एंटेरियर भी कहते हैं और वेंट्रल भी कहते हैं। और दूसरा होता है पोस्टेरियर। पोस्टेरियर को हम डॉर्सल भी कहते हैं और जो है बैक या बिहाइंड भी कहते हैं। यानी कि बैक साइड को हम क्या कहेंगे, पोस्टीरियर या डॉर्सल या बैक बिहाइंड। दूसरा होता है सिफेलिक। सिफेलिक का मतलब होता है हेड। कॉडल मीन्स टेल, कॉकेक्स इन ह्यूमन, टेल को कॉडल कहते हैं। इंफीरियर मीन्स लो, लोअर लेवल को हम इंफीरियर कहते हैं। सुपीरियर का मतलब होता है अबव एट द हायर लेवल। हायर लेवल या अबव लेवल को हम कहते हैं सुपीरियर। मीडियल हम किसे कहते हैं, नियर द मिड लाइन। मिड लाइन के नियर हो तो हम उसे मीडियल कहते हैं। लेटरल जो होता है हम अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन, मीन्स मीडियल लाइन से अगर अवे हो तो उसे हम लेटरल कहते हैं। प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नियर टू द अटैचमेंट ऑफ द लिम्ब ऑफ द ट्रंक। जो है प्रॉक्सिमल का मतलब होता है कि हम limbs of the trunk near. Proximal means near to the attachment of the limb to the trunk. Distal means away from the attachment base. और superficial का मतलब होता है near और close to the body surface. और deep का मतलब होता है away from the body surface. So discuss about the next page. ये देखिए आपको images से दिखाया गया है। ये देखो कोडल, कॉकेक्स साइड एंटेरियर यानी कि वेंट्रल, फ्रंट साइड पोस्टेरियर, डॉर्सल यानी कि बैक साइड, कैनियल जिसे सेफेलिक भी कहते हैं हेड साइड, सुपीरियर मीन्स टूवर्ड, इंफीरियर मीन्स लोअर, और प्रॉक्सिमल मीन्स टूवर्ड, डिस्टल मीन्स अवे, राइट एंड लेफ्ट, लेटरल, मीडियल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है टूवर्ड्स द ओरिजिन और डिस्टल का मतलब होता है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। सो नेक्स्ट हम चलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशंस पर। Anatomical position, the common names and corresponding anatomical terms are indicate for specific body region. Anatomical position यानी कि ऐसे common names जो correspond करते हैं anatomical terms को, उसे हम specific body region कहते हैं। For example अगर head हो तो उसे cephalic region कहते हैं वगैरह। और नेक्स्ट पेज है बॉडी प्लान्स। बॉडी प्लान्स क्या होते हैं, द एनाटॉमिकल प्लान्स आर डिफरेंट लाइन्स यूज टू डिवाइड द ह्यूमन बॉडी। इंसान की जो बॉडी है उसको डिवाइड किया गया है मुख्तलिफ किस्म के बॉडी प्लान्स के लिहाज से। ये इम्पोर्टेंट जो है वो आंसर इसका किया जाता है, जैसे क्वेश्चन आता है कि डिफाइन एनाटॉमिकल प्लान्स, मुख्तलिफ एनाटॉमिकल प्लान्स को डिस्कस करें, टाइप्स ऑफ एनाटॉमिकल प्लान। सो 3 जो है वो प्लान्स हैं, कॉमनली यूज होते हैं। फर्स्ट है सिजाइटल, नेक्स्ट है कोरोनल, और थर्ड है ट्रांसवर्स। सिजाइटल हम किससे कहते हैं, टाइप्स ऑफ बॉडी प्लान। सिजाइटल प्लान डिवाइड द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट। अगर एक बॉडी है, सही है, उसको हम इक्वली राइट और लेफ्ट में जो है वो काटें तो उसको जो उसे हम कहते हैं कि सिजाइटल प्लान है। ट्रांसवर्स प्लान, अगर हम बॉडी को डिवाइड करें हॉरिजेंटली इनटू सुपीरियर इंफीरियर पोर्शन, ट्रांसवर्स प्लान उसे कहते हैं जब हम बॉडी को हॉरिजेंटली कट आउट करें और ऊपर अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन यानी कि सुपीरियर और इंफीरियर पार्ट एक दूसरे से सेपरेट हो जाए, उसे हम ट्रांसवर्स प्लान कहते हैं। और कोरोनल, अ कोरोनल सेक्शन इज अ कट दैट डिवाइड द बॉडी इनटू एंटीरियर और पोस्टीरियर, यानी कि हम इस तरह से काटें बीच में से कि
हमारा इंटीरियर यानी कि फ्रंट साइड और जो पोस्टीरियर है और बैक साइड वो जो है आपस में जो है वो अलग अलग हो जाए, उस हम कहेंगे कोरोनल सेक्शन। सो ये थे बॉडी प्लान्स। इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर कुछ इमेजेस दी गई हैं, जैसे कि देखिए आप। सजाइटल प्लान राइट एंड लेफ्ट में हम काटेंगे, ये होगा सजाइटल प्लान, यानी कि बीच में से इसे काटेंगे, राइट और लेफ्ट में बॉडी जो है वो डिवाइड हो जाए। हॉरिजेंटल प्लान जिसे ट्रांसवर्स प्लान, यानी कि सुपीरियर और इन्फीरियर यानी कि अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन आपस में अलग हो जाए, इस तरह से हम हॉरिजेंटली कट आउट करेंगे बॉडी को, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स प्लान। उसके बाद आ जाता है फ्रंटल प्लान। फ्रंटल यानी कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर अगर हम जो है वो बॉडी को कट आउट करें, यानी कि फ्रंट साइड और बैक साइड जो है वो आपस में अलग अलग हो जाए, तो उसे हम कहते हैं कोरोनल प्लान। सो आई होप सो आपको ये इमेजेस की मदद से क्लियर हो गया होगा। मज़ीद जो है आगे इनको पिक्चर्स में भी दिखाया गया है। आपको जो है ये बॉडी प्लान्स अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे, तो आगे चलते हैं। ये सेम ही चीज़ें मतलब दिखाई गई, आप देख सकते हैं। और अब जो है हम डिस्कस करेंगे बॉडी कैविटीज़ के बारे में। हमारी बॉडी में जो है वो बॉडी कैविटीज़ पाए जाते हैं। बॉडी कैविटीज़ क्या होती हैं, ऐसी कैविटीज़ जो मतलब हॉलो होती हैं और उसमें कोई मतलब प्रोटेक्ट होता है इंटरनल ऑर्गन्स, उसे हम कहते हैं कैविटीज़। यानी कि मैनी वाइटल ऑर्गन्स, जैसे कि कोई वाइटल मीन्स ज़रूरी ऑर्गन्स सस्पेंडेड इन इंटरनल चेम्बर कॉल्ड बॉडी कैविटी। उस कैविटी में जो है हमारा बॉडी ऑर्गन्स जो है वो लाई करता है, उसे हम कहते हैं बॉडी कैविटी। फंक्शन ऑफ बॉडी कैविटी, फॉर बॉडी कैविटी का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। द प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक एज अ ब्रेन स्पाइनल को, जैसे कि वो बॉडी कैविटीज़ जो होती हैं वो प्रोटेक्ट आउट करती हैं ऑर्गन्स को, उन ऑर्गन्स को, जैसे कि ब्रेन को कौन सी कैविटी मतलब जो है प्रोटेक्ट आउट करती है, वो क्रेनियल कैविटी करती है। स्पाइनल कॉर्ड को कौन सी कैविटी करती है, वर्टिब्रल कॉलम। दे परमिट साइज़ एंड शेप, इसी तरह से उनमें जो है वो परमिट सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं उनकी साइज़ में, उनकी शेप में। विजुअल ऑर्गन यानी कि हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर वगैरह। और उसके आगे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटीज़। बॉडी कैविटीज़ के टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटीज़। बॉडी कैविटीज़ के दो टाइप्स हैं, डोर्सल बॉडी कैविटी और वेंट्रल बॉडी कैविटी। आप इन वर्ड्स से जो है पहले से ही मैंने आपको बता दिया था, टर्मिनोलॉजीज़ जो एनाटमी में यूज़ होती हैं। डोर्सल हम जो है वो यूज़ करते हैं बैक साइड के लिए और वेंट्रल हम यूज़ करते हैं फ्रंट साइड के लिए। तो आप इससे मतलब जो है आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि डोर्सल यानी कि बैक साइड वाली बॉडी कैविटीज़ और वेंट्रल का मतलब होता है फ्रंट साइड वाली बॉडी कैविटीज़। टाइप्स ऑफ डोर्सल कैविटी। डोर्सल कैविटीज़ की टाइप्स, जैसे कि क्रेनियल कैविटी। फर्स्ट है क्रेनियल कैविटी, includes the skull and contains the brains, eyes and ear। क्रेनियल कैविटी ऐसी कैविटी होती है जिसमें हम स्कल को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, जिसमें ब्रेन, आइज़ और ईयर्स प्रोटेक्ट होते हैं, उसे हम क्रेनियल कैविटी कहते हैं। नेक्स्ट होती है स्पाइनल कैविटी। स्पाइनल कैविटी में इनक्लोज होती है स्पाइन, कंटेन स्पाइनल कॉर्ड। ये जो है डोर्सल कैविटीज़ की टाइप है। नेक्स्ट टाइप जैसे कि ये जैसे बोनन कैविटीज़ जो है वो डोर्सल कैविटीज़, जैसे स्पाइनल कैविटी हमने देखा और क्रेनियल कैविटी हमने देखा, ये जो है दोनों डोर्सल कैविटीज़ की जो है वो टाइप है। फर्दर देखेंगे हम जो है टाइप ऑफ वेंट्रल बॉडी कैविटीज़। अब जो है हम देखेंगे वेंट्रल बॉडी कैविटीज़ की टाइप, यानी कि थोरेसिक कैविटी इनक्लोज द रिब केज एंड कंटेन लंग्स एंड हार्ट। थोरेसिक कैविटी एक ऐसी कैविटी होती है जिसको इनक्लोज करती है जो रिब केज को एंड लंग्स को और हार्ट को। उसके बाद होता है एब्डोमेन पेल्विक कैविटी, ये इनक्लोज करती है एब्डोमेन को, पेल्विक गिर्डल को। उसी तरह से एक नेक्स्ट है एब्डोमिनल कैविटी, इट कंटेन किडनी को जो है वो प्रोटेक्ट आउट करती है, यूरेटर, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, गाल ब्लैडर एंड पेनक्रियास। ये जो होती हैं एब्डोमिनल कैविटी। इसी तरह से यहाँ से पिक्चर में दिखाया गया है, जैसे कि ये थोरेसिक कैविटी है, ये एब्डोमिनल कैविटी है, ये एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी है। ये जो है ये कौन सी टाइप्स है, टाइप्स ऑफ वेंट्रल बॉडी कैविटीज़ की ये एक टाइप्स हैं। नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं, पेल्विक कैविटी।
enclose the pelvis and contain bladder, anus and reproductive system. pelvic cavity एक ऐसी कैविटी होती है जिसमें हम जो है वो pelvis जो है इंक्लोज होता है, pelvis, bladder, एनस एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसमें इंक्लूड होते हैं, जिस तरह से इसमें दिखाया गया है पेल्विक कैविटी पिक्चर में। उसके बाद आ जाती है पेरिकार्डियल कैविटी। इट इज़ अ पोटेंशियल स्पेस बिटवीन पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विज़रल लेयर। ये जो है एक स्पेस होता है पैराइटल पेरिकार्डियम और विज़रल लेयर में। इट कंटेन्स अ सप्लाई ऑफ सेरस फ्लूइड। ये सेरस फ्लूइड को सप्लाई करते हैं। सेरस फ्लूइड दैट इज़ फाउंड इन अ स्पेस इज नॉन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो सेरस फ्लूइड होता है वो पाया जाता है किस में, स्पेस में, इज नॉन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। सो अबाउट पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी एक ऐसी कैविटी होती है जिसमें हम इनक्लोज करते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड को, जो हार्ट में होता है। इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। तो ये था हमारा एनाटमी का लेक्चर का पार्ट नंबर 2, जिसमें हमने मुख्तलिफ बॉडी कैविटीज़ को पढ़ा और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा। आई होप सो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। मिलते हैं इसी तरह से आने वाली वीडियो में, जिसमें हम पार्ट 3 करेंगे इस यूनिट का। उसमें हम सीखेंगे क्वाड्रेंट्स के बारे में और 9 एब्डोमिनल पेल्विक रीजन के बारे में, और ये सक्सेसफुली ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट आउट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियोस में, अंडरस्टैंडिंग और आपकी BSN की इंक्रीज नॉलेज करने पर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।